लेडी व्यूवर्स, सियालकोट के एक शहरी के पास मौजूद हैं। इन्होंने ज़मीन में एक ख़जाना छुपा रखा था, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में दर्द दिल रखते हैं, परेशान हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में लोग दुआएं मांग रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अमली तौर पर मट्टी के नीचे जो मैंने ख़जाना छुपाया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए नछावर कर दूं, उन पे अयां कर दूं कि ज़मीन के नीचे कौन सा ख़जाना है जो हमारी और पाकिस्तान की काया पलट के रख सकता है। मुझे बताइएगा सर, इस ज़मीन के नीचे जो आपने ख़जाना छुपाया है, कब छुपाया था और इस ख़जाने को आप बेनकाब आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए अजमल साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है। जी यंगस्ट जो हैं वो सारे तो बाहर को दौड़ना चाहते हैं, जी जी, वो मुल्क में टिकना नहीं चाहते। ऐसे ही है। तो हमारी ऐसी ज़मीन है, हमें अल्लाह ताला ने जो मौसम दिए हैं, पूरी दुनिया में सबसे टॉप के मौसम है, हर तरह का मौसम है। और इतनी अच्छी ज़मीन है जिसके मतलब कहा जाता है कि ये ज़मीन सोना उगलती है। तो ये किस तरह सोना उगलती है? मैंने पिछले साल 2 फसलें लगाई थी, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहता, व्यूवर्स को चाहता हूँ कि वो बताएं कि ये क्या है और उनकी क्या कास्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा अच्छा, इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि वो किस कदर कास्टली हैं कि बाहर जाके मुलाजमत करना जो है हमारे यंगस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा है कि या इस किस्म की फसलें लगाना ज़्यादा अच्छा और है। आपका ये मानना है कि जो चीज़ आपने ज़मीन के नीचे छुपाई है सारी दुनिया में इसकी तलब है, हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते? यही पूरी दुनिया इसकी डिमांड नहीं पूरी कर सकती। ये एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। चलें, आपने ज़मीन के अंदर क्या छुपाया है दिखलाने से पहले बताइएगा पाकिस्तानियों को कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं और ज़मीन के नीचे क्या दफन किया है आपने? मैं एक फार्मर हूँ और मैं जो रवायती फसलें लगाने वाला फार्मर नहीं हूँ। अच्छा, मेरा जो फील्ड है इसमें, इसका नाम है अल सैयद ऑर्गेनिक ज़री फार्म। ओके। इसमें मैंने मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं और ये भी एक मेडिसन है। हम्म, ज़्यादातर मैंने मेडिसन लगाई हुई हैं और मैं जो रवायती फसलें हैं, जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं, उनसे हट के अच्छा मैं एक लेटेस्ट जो तरीकाकार है काश्तकारी का, वो अच्छा, भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, ताकि एक नए तरीका कार काश्तकारी से अपनी फसलें लगाएं और अर्न करें। और ये जो मायूसी का और बेचैनी का और बेकरारी का जो उनके अंदर एक अफरा तफरी का ये जो आलम है, उससे वो अपने बाहर निकले। बाहर निकले। और व्यूवर्स, एक तो मट्टी की तह के नीचे खजाना है दिखाने लगे हैं, आप फैसला कीजिएगा। दूसरा, अपील है, इस वीडियो को रवायती वीडियोस की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। सर, पहले तो मट्टी है, लेकिन मट्टी के ऊपर आपने ये घास फूस की तह बिछाई हुई है कि पता ही ना चले ज़मीन के अंदर क्या है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है ये आपकी? देखें, ये एक डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब की एक टेक्नोलॉजी है जी, जिसको हम कहते हैं पिकनिक। अच्छा, पायदार निज़ाम में कुदरती काश्तकारी, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, ओके, जिसके तहत जो फार्मिंग का एक लेटेस्ट तरीका है उसको मैंने अपनाया है। अच्छा, उसका तरीका ये है कि ज़मीन को पहले आप उसका हार्ड पैन तोड़ें, हम्म, उसका कड़ तोड़ें दूसरे ठीक, लफ्ज़ों में, ओके, और 3 फुट तक गहरा हल चलाएं, फिर उसके रेज बेड बनाएं, 42 इंच के रेज बेड, उसके अंदर काश्त करें और उसको मल्च कर दें अपनी किसी जो बकाया जाता है फसलों के, पराली से, छोई से या किसी और फसलों से। यकीन माने, जब मैं सर के साथ इनके फार्म में आया था तो मैंने कहा इनकी गफलत हो गई, इनकी गफलत होगी कि इतनी घास फूस है, इतनी ऊपर तय है। तो बाद में पता चला कि ये मॉडर्न स्ट्रेटजी है खजाने को छुपाने की। सब बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में व्यूवर्स के तजस्सुस को मजीद मत बढ़ाइए, दिखाइए नीचे क्या है। जी जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें आप, ये ज़मीन सुबह से अभी वो बंदा बैठा हुआ है जो ज़मीन को खोद रहा है। जी जी, आप ये देखें, ये पकड़ें, ये खजाना है। ये ख़जाना है। ये देखें, ये ज़मीन के अंदर खजाना है। ये आप भी देखें, हम्म, आप गैस करें ये क्या है। मैं व्यूवर्स को चाहता हूँ कि ये वो बताएं कि ये क्या चीज़ है। वो यकीनन बहुत से लोग जानते होंगे कि आज का इसकी बड़ी डिमांड है और इसकी इतनी डिमांड है कि पूरी दुनिया में हम इसकी डिमांड ही नहीं पूरी कर सकते। जिसको पता कि हमने हाथों में कौन सा खजाना पकड़ा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि ये क्या चीज़ हमने पकड़ रखी है। सर चलें, बताएं क्या है ये? ये ज़ाफ़रान है और ये ज़ाफ़रान, दुनिया का बेहतरीन ज़ाफ़रान है। दुनिया में जो
ज़्यादा जो जिसको हम अहमियत देते हैं, ये वो महंगा ज़ाफ़रान है, वो स्पेनिश है और वो गोल्डन होता है, ये गोल्डन ज़ाफ़रान। हर बंदा अपने ज़ाफ़रान को बेहतर कहता है, आपने भी कह दिया आपका ज़ाफ़रान नंबर वन है। ये आप कंफर्म कर लेंगे, ये जो ज़ाफ़रान का बीज है ये पूरी दुनिया में इसके लेवल का दूसरा कोई बीज नहीं। मार्केट में जो ज़ाफ़रान चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ज़ाफ़रान जो है ना, ये देखें इसके शूट निकलते हैं। अच्छा, ये नवंबर 15 नवंबर के बाद दिसंबर के कुछ दिन लेगा और इसके शूट निकलेंगे फूलों के। और वो फूल जो हैं, एक फूल के अंदर 3 स्टिग्मास होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको खुश्क किया जाता है, उसका नाम ज़ाफ़रान है। लेकिन ज़ाहिर है ये जो बल्ब है, ये बल्ब से ही वो शूट निकलेंगे। शूट निकलने के बाद फिर उसकी घास निकलेगी, वो भी आपको बताई जाएगी कि वो घास जो है ना, वो इसकी घास किस तरह की होती है। लेकिन दोबारा से थोड़ा सा तकाबली जायज़ा लेना चाहता हूँ, व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि जो ज़ाफ़रान मार्केट में चल रहा है उससे ये ज़ाफ़रान बेहतर कैसे, या स्पेनिश ज़ाफ़रान बमुकाबला ईरानी ज़ाफ़रान फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए जो बीज है ना, बीज क्वालिटी होती है बीज की। आप मार्केट में गंदम खाते हैं तो गंदम तो एक ही है, ऐसे ही है। लेकिन उसकी क्वालिटीज़ मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। ये जो क्वालिटी है स्पेनिश की, इसका ज़ाफ़रान खूबसूरत है, इसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, इसके स्टिग्मा ज़्यादा निकलते हैं, मतलब इसके शूट ज़्यादा निकलते हैं। रेट वाइज, और अफादियत वाइज ये बेहतर है उससे। ये इसमें फंगस का अटैक कम आता है। अच्छा, ईरानी ज़ाफ़रान है बात टोकूंगा सर मैं। पाकिस्तान में ज़ाफ़रान 2 एकड़ लगाने वाले आप बहुत बड़े फार्मर हैं, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मिट्टी में ज़ाफ़रान कामयाबी से लगाया जा सकता था। बिल्कुल लगाया जा सकता है ज़ाफ़रान। इसके लिए मैंने बहुत सर्च की, बड़े साल ज़ाया किए, और ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब को, जिन्होंने पिकनिक का एक असूल दिया हमें फार्मर्स को, एक नई ज़िंदगी दी। बल्कि हमें फार्मिंग के जो बेसिक असूल हैं वो हमें बताए उन्होंने। अच्छा, मैं ये अजमल साहब ये बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो भी फार्मर थे यहाँ पे ज़ाफ़रान कामयाब नहीं था। अब क्यों कामयाब है? हाँ ये बड़ा ज़ाफ़रान के सवाल है। मतलब कहा जाता है कि ये कश्मीर में कामयाब है, ईरान में कामयाब है, अफ़गानिस्तान में कामयाब है, स्पेन में कामयाब है, यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ की कामयाबी की असल वजह पिकनिक है, जो पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। ज़मीन के रेज बेड बनाओ, ज़मीन को ठंडा ना होने दो, ज़मीन को गर्म ना होने दो, उसको मल्च कर दो। जो पानी लगाना है वो आपने वाटर चैनल पे लगाना है, तो उसको ज़मीन के अंदर जो बल्ब है उनको सिर्फ सीपेज जानी चाहिए। मतलब ज़मीन हमारी इस अहल है, बस लगाने का तरीका लोगों को नहीं पता। लोगों को तरीका नहीं पता। लेकिन ज़मीन जब आप मल्च कर देंगे, आप किसी छाँव में खड़े हो जाएं तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। धूप में ज़मीन गर्म होगी, छाँव में ज़मीन गर्म नहीं होगी। ऐसा ही। इसके ऊपर हमने छाँव कर दिया, इसको मल्च कर दिया, तो ये पूरा साल मल्च रहती है। फिर मल्च होने के साथ साथ जो जड़ी बूटी उगती है वो भी लाइव मल्च है, इस ज़मीन के लिए एक लाइव मल्च का रोल अदा करती है। तो वो ये जो मल्चिंग है वो ज़मीन को गर्म नहीं होने देती। जून जुलाई की जो शदीद धूप है उसमें भी ज़मीन जो है ना उस लेवल पे गर्म नहीं होती, इसलिए ये ज़ाफ़रान यहाँ पे सर्वाइव करता है। मतलब ये हुआ कि ज़ाफ़रान सर्वाइव करेगा, होगा सिर्फ स्ट्रेटजी का, टेक्नोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइएगा सर, वीडियो लंबी भी ना हो और आपकी कीमती बातें भी मिस ना हो, आगे बढ़ूंगा। बताइएगा फ़ी एकड़ फिजिबिलिटी अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए तो ज़ाफ़रान की क्या बनेगी? देखिए मैंने 1 एकड़ ज़ाफ़रान लगाया, 1 एकड़ हींग लगाई है, हीरा हींग, और ये जो ज़ाफ़रान है ये पहला साल है। अच्छा, ये पहले साल में इसकी जो औसत कम होती है, दूसरे साल में फिर उससे ज़्यादा होती है, तीसरे साल में तो बोरियों के हिसाब से होती है। ज़ाफ़रान की फसल कितने साल चलती है? ज़ाफ़रान की फसल 10 साल तक रहती है। एक दफ़ा लगा दें, 10 साल तक आपने उसको हर माह नवंबर और दिसंबर में उसके फूल चुनने हैं, और इसके फूल सिर्फ साल में 21 दिन होते हैं। तो बड़ा खर्चा पहली मरतबा आएगा पहली फिर? मरतबा होता है सिर्फ बड़ा खर्चा। अच्छा यार, ज़ाफ़रान एक दफ़ा ज़मीन में काश्त करेंगे, 10 साल तक इसकी फसल लेते रहेंगे, और जो दूसरे तीसरे साल की फसल होगी इससे बेहतर होगी। देखिए पहले साल जो बल्ब एक होता है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होके 5 होते हैं। अच्छा नेक्स्ट ईयर में ये 5 छोटे बेबी सीड्स इसके साथ ग्रो करते हैं। अच्छा, गुड। तीसरे साल फिर वो 25 होते हैं, दूसरे साल फिर तीसरे साल वो 75 तक पहुंच जाते हैं। आप ज़मीन से उखाड़ेंगे नीचे गुच्छे होंगे। अच्छा, तो उसी तरह ज़मीन के अंदर जब ये नवंबर में ये इसके शूट बाहर निकलेंगे तो वो गुच्छों की सूरत में, गुलदस्तों की सूरत में निकलेंगे। फिर आपको लेबर लगानी पड़ेगी उसको कलेक्ट करने के लिए।
समझ रहे हैं ना आप। Good. तो ज़ाफ़रान एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पूरी नहीं हो सकती, ये महंगी क्रॉप है। ये 10 साल चलेगी, किस महीने में किस तरह से काश्त करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया हमारे सामने है। सर पैसे के लिए लोग लगाते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फी एकड़ फिजिबिलिटी का समझा दें तो। देखिए हमारा जो ज़िम्मेदार है, हमारा जो किसान है जी हमारा जो फार्मर है, वो तो गुर्बत की आखिरी लकीर पे पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल। तो मैं अपने फार्मर्स के लिए एक ऐसी क्रॉप इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि आप वो जो रवायती फसलें हैं उनसे बाहर निकलें ठीक। और नई नई फसलें लगाएं जिनकी डिमांड है पूरी वर्ल्ड में। ओके। और उसमें एक ज़ाफ़रान है, दूसरी फसल हींग है। हाँ जी। तो ये देखें लोगों ने जीवन के मतलब बड़ा वो किया, लेकिन जीवन चंद सालों में, ये आप समझते हैं कि जीवन जो है ना वो तो चंद साल की इसकी लाइफ है। पाकिस्तान में मार्केट तो जब भर गई तो फिर वही जो होने लगा है वो और हो जाएगा। जब ये किचन तक पहुंचेगा लेकिन तो आप ये टगे कंफर्म, टोकरा होगा। लेकिन टगे टोकरा आप कंफर्म्ड है कि ज़ाफ़रान को जितना मर्जी लगा ले, ये टगे टोकरा नहीं हो सकता। पक्की बात है। पक्की बात है। ये आज भी इसकी जो कीमत है ना ज़ाफ़रान के स्टिग्मास की, वो 4 लाख रुपये पर केजी है। 4 लाख रुपए पर केजी जी, जो अच्छा क्वालिटी वाला ज़ाफ़रान है। लेकिन जो 2 नंबर है जिसमें मिक्सिंग है कई दूसरे फूलों की या छल्ली के बालों की जो मिक्सिंग है, वो तो सस्ता ही होगा। साहब इसका ये है कि अब अभी हमने वो एक मिसाल बनी हुई है ना कि आप कितना बीज डालते हैं। बाद लोग कम बीज डालते हैं, बाद लोग ज़्यादा बीज डालते हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो 9 इंच के फासले, एक बल्ब से दूसरे बल्ब तक का जो फासला है वो 9 इंच का 9 इंच रखना चाहिए। 6 इंच का भी रखा जाता है, 5 इंच का भी रखा जाता है। उस लिहाज से आप बीज जो है ना वो नहीं, रिकमेंडेड कितना है जो आइडियल है आपकी नज़र में? 6 इंच 6 इंच कम से कम होना चाहिए। कम। ओके जी, आगे बढ़ें। एक बल्ब का दूसरे बल्ब तक का जो फासला है वो 6 इंच होना चाहिए। ओके। और एक रेज बड पे 5 या 6 लाइनें हमें लगानी चाहिए। तो एक बल्ब का दोनों तरफों से जो फासला है वो 6 इंच होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। और ज़मीन की डेप्थ में लगाना चाहिए, जितना आप गहरा लगाएंगे उतना ज़ाफ़रान अच्छा मट्टी जिस तरह की मर्जी हो कि मट्टी या जो है वो तो अच्छी होनी चाहिए ना। मट्टी तो अच्छी होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह इस काबिल बनाया जाए, उसको बरीक किया जाए। नहीं, मट्टी की किस्में है ना पाकिस्तान में कि रेतली है, चिकनी है, बुरबरी है, कौन सी मट्टी बेहतर है? वो जो दरमियानी मिट्टी है, जो बहुत ज़्यादा जो मैरा है उसमें भी लगता है, ठीक है। जो हल्का मैरा है उसमें भी लगता है, ओके। जो थोड़ी पसरनमा मिट्टी है उसमें भी लगता है। पाकिस्तान के किसी में भी, पाकिस्तान के किसी भी ज़मीन इलाके में भी हो, लगा जा सकता है। बिल्कुल जो सैंड है उसमें नहीं लगता। ठीक है। और बताता चलूँ कि एक मरले में तकरीबन 3 किलो से 5 किलो तक बीज जो है वो हम लगा सकते हैं। ओके। उसका जो एक बल्ब से दूसरे बल्ब का फासला है वो 6 इंच जो है ना वो ज़्यादा मौजू जो है ना वो तो ज़मीन की डेप्थ में लगाया जाता है। जितना गहरा लगाएंगे उतना अच्छा होगा। ठीक। ये कम से कम 4 इंच से 9 इंच तक आप ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। खेलें बनाएं उस पर लगा दें, रेज बेड बनाएं उस पर लगा दें, खेलें बना के भी आप लगा सकते हैं। खेलों के ऊपर आप मल्च कर दें ओके। और उसको वाटर चैनल की तरह उसको पानी दे। और एक देखें जो इसका जो स्टिग्मास हैं, जो ज़ाफ़रान हमने कलेक्ट करना है, जी जी। तो वो तो पहले साल में बहुत कम होगा, ठीक है। दूसरे साल में ज़्यादा होगा। वो तो फूलों के हिसाब से तीसरे साल में आप कम से कम जो है ना वो 1 कनाल से 1 किलो जो स्टिग्मा है आसानी से हासिल कर सकते हैं। और 1 किलो की जो प्राइस है हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मैं हिसाब लगाता हूँ वो 4 लाख रुपए है। ठीक है। और इसके जो फूल हैं वो भी बिकते हैं, वो भी एनर्जी ड्रिंक है। ओके। आप उसको सर्दियों में एनर्जी ड्रिंक के तौर पे पिए। और ये कुदरती और आप समझ लें कि एक नबाताती है, नबाताती आप एनर्जी ड्रिंक आप इसको कह सकते हैं। और इसके जो पीले स्टिग्मा हैं वो भी एक एनर्जी ड्रिंक है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी घास भी बिकती है, फूल भी बिकता है। स्टिग्मास जिसको हम ज़ाफ़रान कहते हैं वो भी सेल होता है। चलें जी, पाकिस्तान में जी ज़ाफ़रान के प्रैक्टिकल अमली इंसाइक्लोपीडिया हमारे सामने हैं। सर अगर लोग ज़ाफ़रान लगाना चाहेंगे, बीज हासिल करना चाहेंगे, टेक्निकल मुआवनत हासिल करना चाहेंगे, क्या क्या देंगे आप लोगों को? देखिए मैं तो इस सेंस से बात करता हूँ कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो बेचारे सबसे ज़्यादा जो गुर्बत की लकीर को क्रॉस कर गए हैं वो हमारे फार्मर्स हैं। तो मैं फार्मर्स की फैसिलिटीज़ चाहता हूँ। ओके, गुड। जो भी रेट है, जिस रेट पे मैंने लेके इसको लगाया उसी रेट पे दूंगा और बहुत सस्ता दूंगा। और दुनिया का जो बेहतरीन जो स्पेनिश
ज़ाफ़रान, गोल्डन ज़ाफ़रान कहा जाता है। ज़ाफ़रान तो हमें नहीं है इसको कह सकते, हम तो इसको बीज कह सकते हैं। इसका बल्ब, बल्ब। इसके जो बल्ब हैं वो मैं इसको बहुत हद तक सस्ते करके दूंगा। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मेरा आपसे वादा है कि जो टेक्निकल मुआवनत सर प्रोवाइड करेंगे ना पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह वो टेक्निकल मुआवनत आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। सर लोग आपको ढूंढेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप तक पहुंचने का तरीक़ेकार क्या है? और मैं अपना नंबर भी बता दूंगा आपको। ओके। और मैं सियालकोट से हूँ, इजाज़ रिजवी मेरा नाम है। और एक रवायती फार्मर नहीं हूँ। मेरा जो फील्ड है वो मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से है। ये बहुत बड़ा फील्ड है। ओके। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब का, जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी हमें दी, हमें ज़िंदगी दी उन्होंने। ना चीज़ हाज़िर है, जो भी फार्मर्स इस क्रॉप को लगाना चाहते हैं, मैं उनकी हर मुमकिन हद तक कोशिश करके भी उनकी मदद करूँगा। ओके। इंशाल्लाह कि किस तरह इसको लगाते हैं, फंगस से किस तरह बचाया जाता है, पानी इसको कब दिया जाता है, इसको मल्च कैसे किया जाता है, इसका रेज बेड कैसे बनाया जाता है, इसको लगाया कैसे जाता है, कलेक्ट कैसे किया जाता है। ज़बरदस्त। बीज देना मेरा काम है। वैसे भी अवेलेबल है बीज, लेकिन मैं जो बीज दूंगा वो दुनिया का सबसे अच्छा बीज जो स्पेनिश है, जो गोल्डन ज़ाफ़रान है, मेरे पास वो बीज है। गुड। तो मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत की है, और ये मैं फार्मर्स के लिए मेहनत की। मैंने टेक्निकल मुआवनत के लिए अपना एक चैनल बना दिया हुआ है। ओके। वो मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे चलेगा। ठीक है। और मेरा जो लिंक है, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, वो भी साथ साथ आपको प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। चलें जी, सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा। सर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। जी आयनु बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह ये कहेंगे। सर एंड पे कोई दिल की बात जो मैं नहीं पूछ पाया, व्यूवर्स को बताना चाहें? जी देखिए, मेरा जो शोबा है ना, वो मैं हिकमत से तल्लुक़ रहता हूँ, तबीब हूँ जी। और आजकल एक बीमारी है शोबे चशम, जिसके लिए ये जो जितने भी विलेजेस हैं, सारे घर वाले लोग जो मैं खुद इफेक्टेड हूँ जी। ये आपने भी ऐनक लगाई है, आपकी आंखें खराब हैं जी जी। इसका बड़ा एक आसान सा इलाज है जी। और बेज़रर है जी। और वो है अर्ग गुलाब। आप खालस ले लें, एक बोतल, ओके, 1 लीटर, ओके, और उसमें 1 तोला यानी 10 ग्राम उसमें फटकड़ी सफ़ेद, ओके, उसको मिक्स करके रख लें और चंद दिन 1-2 दिन डालें, आपकी आंखें ठीक होगी। ज़बरदस्त। ये मेरा पैगाम है सबके लिए। और बल्कि आँखों की जितनी भी ये शोबे चश्म की बीमारियां हैं, वो ये सादा सा नुस्खा है जो उनके लिए बड़ा ही कारआमद साबित हो सकता है।